students of class 8th. Today we will discuss about the chapter number 5, the first war of independence. In this chapter, in chapter number 5, we discuss the heading Memoirs of सूबेदार सीताराम पांडे। आज हम लोग सभी लोग सूबेदार सीताराम पांडे की कहानी बेटा पढ़ेंगे कि कैसे वो इंडिया की स्ट्रगल में उन्होंने भाग लिया। कि सीताराम पांडे हु वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपॉय इन द बंगाल नेटिव आर्मी। इनका रिक्रूटमेंट जो है 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में हुआ था एंड सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स। उन्होंने 48 साल अंग्रेजों की सेवा की एंड रिटायर्ड इन 1860। 1860 में रिटायर हुए। ही हेल्ड द ब्रिटिश टू सप्रेस द रेवेलियन। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की किसमें? विद्रोहों को दमन करने में। दो यद्यपि हिज ओन सन वाज रिबेल एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। यद्यपि उनका शत्रु जो था खुद विद्रोही बना और उसका मार दिया गया उनकी आंखों के सामने। ऑन रिटायरमेंट ही वाज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोयर्स। उनकी रिटायरमेंट पर उन्हें कुछ कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट ने अपने मेमोयर्स में लिखा, ही completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated it into English and had it published under the From Sepoy to सूबेदार। एक पब्लिश किया गया है कि सिपाही से लेकर के सूबेदार तक कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन, मेरा हार्दिक राय है, दैट दिस सिजनिंग of Awadh filled the minds of Sepoy with distrust and led them to plot against the government। कि लोगों के मन में जो भर दिया गया है सभी सिपाहियों के कि डिस्ट्रस्ट है, अविश्वास जो लोगों के ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में के खिलाफ हिंदुस्तानी सैनिकों के बीच में भर दिया गया है। द एजेंट ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ आर्मी। अवध के नवाब के एजेंट और दिल्ली के एजेंट पूरे भारत में घूम रहे हैं कि आर्मी का टेम्पर जो है किस तरह से है। टेलिंग द आर्मी दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपॉय, टेलिंग देम हाउ ट्रिकरसली द फॉरेनर्स हैड बिहेव्ड टुवर्ड देयर किंग। कितने दयनीयतापूर्वक वो लोग एक किंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज एंड प्रोमिसेस टू परसुएड द सोल्जर्स टू म्यूटनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर। वो 10,000 झूठ बोलेंगे जिससे कि विद्रोह शांत हो जाए और वो अपने मास्टर की ओर आ जाए। द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट of restoring the power of Delhi in the throne, they maintained that this was wholly within the army's power if the soldier would only act together and do as they were advised। कि सभी सोल्जर्स इकट्ठे हो गए तो हमें उनकी एडवाइस का काम करना पड़ेगा। It chanced that about this time सरकार sent parties of men from each regiment। सरकार जो है एक चांस बना है कि सभी लोगों पे पार्टी के लिए भेज रही है रेजिमेंट से टू डिफरेंट गैरिसन फॉर इंस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ न्यू राइफल।
कि प्रत्येक व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दिए जा सके नई राइफल की यूज के कारण। दीज मैन परफॉर्म्ड द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम until a report got about by some means or the other that the cartridge used by these few rifles were greased with the fat of cow and pigs। कि ये कार्ट्रिज जो हैं, जिनके कारतूस जो हैं, इनको ग्रीस किया गया है गाय और सुअर के मांस से। द मैन फ्रॉम अवर रेजिमेंट रोड टू अदर्स in the regiment telling them about this and there was soon excitement in every regiment। और इसके बारे में एक्साइटमेंट पूरे रेजिमेंट में है। some men were pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by सरकार to insult their religion। कि इस सरकार द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि हमारे रिलीजन को नुकसान पहुंचाया जाए, इंसल्ट पहुंचाया। बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द सिपोइज माइंड हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाई द सेजर ऑफ अवध। इंटरेस्ट पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ इंग्लिश वाज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियंस। अंग्रेजों का सभी की ओर वो है, सिपाहियों की तरफ, कि सभी सिपाहियों को क्रिश्चियन बना दिया जाए। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड द कार्ट्रिज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट सिंस बोथ मोहम्मडन्स एंड हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाई यूजिंग इट। कि जैसे ही इसको छीएंगे वो लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं म्यूटिनी टर्न्स इनटू रिबेलियन। कैसे एक म्यूटिनी जो था, हल्का संघर्ष, रिबेल विद्रोह में बदल गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द कल्मिनेशन ऑफ पॉपुलर डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर एक्सप्लॉयटिव मेथड। वह जो 1857 का जो रिवोल्ट रहा वो अंग्रेजियों की एक्सप्लॉयटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट था। By 1857, a large number of people start viewing the British as their common enemy and were becoming impatient to rise collectively against them। सब लोग इकट्ठे हो रहे थे और ये समझ रहे थे कि अंग्रेज लोग ही, ब्रिटिश सरकार ही हमारी सबसे बड़ी और कॉमन शत्रु है, कॉमन एनिमी है। फिर क्या होता है बच्चों? द रिवोल्ट हाउएवर वॉज नो सडन अकरेंस। रिवोल्ट जो है अचानक नहीं हुआ। एज आर्म्ड रिबेलियन बिगिन एट मैनी प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हिंदुस्तान में कई जगह पर आर्म्ड रिबेलियन हो रहे थे। बाई 1857 द पीपल वर सो एनरेज्ड विद द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश दैट दे वर रेडी टू फॉर ए मास अपहीवल। वो मास अपहीवल के लिए तैयार थे। The introduction of new 1853 Enfield rifle became the immediate cause which sparked the revolt of 1857। 1853 में नई राइफल का आना, उन्होंने चिंगारी का काम किया। तैयार वो पहले से थे। इट्स कार्ट्रिज हैड ग्रीस्ड पेपर। इसमें कार्ट्रिज जो था, कारतूस जो था, ग्रीस पेपर था। कवर विच हैड टू बी बाइटन ऑफ, जिसको काटा जाता था बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इनटू द राइफल। द ग्रीस वाज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग्स फैट। गाय और सुअर के मांस से मिलाकर बनाया जाता था। कंजम्पशन ऑफ विच वाज प्रोहिबिटेड बाय हिंदूज एंड मुसलमान रिस्पेक्टिवली, जिसको इस्लाम और हिंदू दोनों में ही मना किया गया। द सिपॉय ऑफ ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड मेनली ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। और जितने भी सिपाही पद पर थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे या हिंदू थे। एंड फोर्सिंग देम टू यूज द कार्ट्रिज हर्ट देयर रिलीजन सेंटीमेंट। और जो उनके धर्म के सेंटीमेंट को ख़त्म कर रहा था। फिर क्या होता है? सो दीज सिपॉय रोज इन रिवोल्ट एज मैनी ऑफ देम सॉ दिस एज द गवर्नमेंट प्लॉय टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। और लोग वह देख रहे थे कि सिपाही उसके खिलाफ खड़े हुए
कि वो हमारे धर्म को नष्ट करके सभी जितने भी सिपाही हैं उन सभी को वो मुसलमान और हिंदू की बजाय ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं। तो हिंदुस्तान के सारे सैनिक मिलकर के इकट्ठे हुए और उन्होंने इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक आज़ादी का बिगुल बजा दिया, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। सो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये सारे एक्शंस होते चले गए। 1857 का इंसिडेंट अचानक ना होकर के उससे पहले कई सारी एट्रोसिटीज़ थी अंग्रेज़ों की, जिसका हम लोगों ने डटकर सामना किया। लेकिन कहते हैं कि कोई भी पूरी ताकत जो होती है वो हमारे ऊपर कितने भी समय तक राज कर ले लेकिन हमें तोड़ नहीं सकती। और इंडियंस भी यही माइंडसेट के साथ उठ खड़े हुए। आगे का जितना भी कुछ भी हुआ है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।